Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, guys. So let's talk about our topic of investment in DHL और फेज 8, जिसमें हमने बात की फेज 8 प्रॉपर की। फेज 8 प्रॉपर को कंफ्यूज मत करें। जनरल फेज 8 के अंदर हमारे पास ZIV ग्रीन भी फेज 8 के अंदर आता है, पाकव्यू भी फेज 8 के अंदर आता है, एयर एवेन्यू भी फेज 8 के अंदर आता है। But once we are talking about DHA phase 8 proper, we are referring basically ये जो ब्लॉक्स हैं जिसमें STUVWXY आते हैं, और उसके अंदर भी हम वी आर बेट लिमिटेड टू सम और फ्यू ब्लॉक्स, इसमें मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट है। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो क्या टॉप रीजंस हैं क्यों हम कह रहे हैं कि जी के फेज 8 इज़ गोइंग टू लीड दिस चार्ज और जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स का आना है। तो उसके अंदर सबसे पहला जो रीज़न है वो हमारे पास जो है वो है कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज। कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज बेसिकली ये कहता है कि आप डेवलप्ड जगह के ऊपर जो है प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो आप उसको सोर्स ऑफ इनकम एमएससी डिक्लेयर नहीं करनी। अब फेज़ 8 एक ऐसी जगह है जो इस वक्त प्रिटी मच जहाँ पर आप घर बना भी सकते हैं और आप इस तरह एंगल से भी देख सकते हैं यहाँ पे घर बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। तो अभी शुरुआत हुई है काम की 2-3 साल से, और अब आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता उस काम में स्पीड पकड़नी थी। लेकिन कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज आने की वजह से ऑब्वियसली इन 2020, 21, 22 आप देखेंगे कि काम ज़्यादा तेज़ी से होगा, और जब काम ज़्यादा तेज़ी से होगा, ज़्यादा घर बनेंगे, तो ऑब्वियसली फेज़ 8 जो है वो एक हॉट स्पॉट बन जाएगा इन्वेस्टमेंट्स का, both by builders, actual homeowners, and even those people who want to take advantage of investment. Second important thing, why phase 8 is always and always have been one of the favorites of investors is its location. देखिए फेज़ 8 बिल्कुल रिंग रोड के ऊपर वाक़या है। इसके ऊपर से 2 एग्जिट्स हैं। एक आपको जो एयर एवेन्यू के सामने से रिंग रोड से डायरेक्टली आप एक एंट्री आपको मिल जाती है, आप उससे डायरेक्टली ब्रॉडवे कमर्शियल्स को अप्रोच कर सकते हैं, और दूसरी आप जो COD ब्लॉक के सेंटर से रोड से भी आप रिंग रोड से अप्रोच कर सकते हैं। ये फेज़ 6 से पहले आता है। यहाँ से फेज़ 1 जाने के लिए आपको हार्डली जो है वो भट्टा चौक वाली साइड से 5, 7, 8 मिनट लगते हैं। हालांकि अगर आप फेज़ 6 से जाएँ फेज़ 1 की तरफ तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। और टेक्निकली जब आप इसका ओवरऑल व्यू देखते हैं इस फेज़ का, तो आपको अंदाज़ा होता है कि फेज़ 8 जो है वो टेक्निकली DHA इस तरह से कर्व खा के फेज़ 8 बीच की जगह है, फेज़ 6, फेज़ 1 और फेज़ 1, 2, 3, 4, 5 के बीच की जगह जिसमें फेज़ 8 एग्जिस्ट कर रहा है। So although it is a later phase, its location is generally more closer to Lahore and other parts of DHA than even phase 6 and phase 7. ये जो पॉइंट है that is actually very important for it. दूसरा पॉइंट ये है कि जनाब इसके इर्द गिर्द जो सारे एरियाज़ हैं वो तकरीबन बन चुके हैं। So that is once we talking about location, वो उस लोकेशन को बहुत प्रीमियम एलिमेंट बना देती है क्योंकि वो जगह ऑलरेडी डेवलप्ड है। फेज़ 8 अगेन वी डिस्कसिंग अबाउट इस लोकेशन, हमने उसमें अप्रोचेस भी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट पॉइंट। रिंग रोड की अप्रोचेस हैं। इसके बाद फेज़ 6 से इसके अंदर पूरी आपकी एक रोड पूरी जा रही है एग्जैक्टली। फिर ये भट्टा चौक से आप जो है डायरेक्टली जो है और एयरपोर्ट रोड से आप डायरेक्टली जो है इसको अप्रोच कर सकते हैं फेज़ 8 को। तो ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू ऐड अप, और इसको जो है इंडिपेंडेंट है, ये लाहौर के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल फेज़ 6 इज काइंड ऑफ आइसोलेटेड इन अ वे कि इसके सामने फेज़ 8 है, दैट बैक साइड के ऊपर फेज़ 7 है, बट फेज़ 8 इटसेल्फ जो है वो बिल्कुल रेस्ट ऑफ द लाहौर ब्रॉडवे कमर्शियल राइट द हॉट स्पॉट ऑफ रिंग रोड के ऊपर मौजूद है। सो ऑल दिस अप्रोचेस एंड स्टफ ऑब्वियसली दे इन टाइम्स टू कम दे आर गोइंग टू रियली मैटर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज टाउन प्लानिंग। अगर आप DHL लॉ के उठा के देखें टाउन प्लानिंग के नक्शे और चीज़ें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी के फेज़ 8 की प्लानिंग बड़ी डिफरेंट सी है। इसमें तकरीबन हर ब्लॉक के अंदर 4-5 पार्क्स हैं, बड़े यहाँ पे सिनेमा हॉल बना रहे हैं, बड़ा पार्क बना रहे हैं 200, 150, 200 कनाल का। सिमिलरली जो है वो क्या कहते हैं रोडें बड़ी हैं, अंदर जो सड़कें हैं वो देर लिटिल बिट डिफरेंट राइट। फेज़ 6 के अंदर लीनियर स्ट्रेट रोड्स थी, यहाँ पर उस तरह से नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा
वो एक्चुअली मैं उसके हक में नहीं हूँ, लेकिन मैं जनरली इस बात के हक में ज़रूर हूँ कि जो 4 से 5 पार्क्स मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप फेज़ 6 के अंदर जाएँ तो बी ब्लॉक के अंदर आपको पार्क नहीं मिलेगा। इस तरह और जगहों के ऊपर आप जाते हैं तो पार्क मिलना मुश्किल हो जाता है, और जिन जगहों पर पार्क है वो बड़ा प्रीमियम कंसिडर होता है। फेज़ 8 के कॉन्सेप्ट ख़त्म कर देगा। फेज़ 8 के अंदर तकरीबन हर घर की एक्सेसिबिलिटी होगी टू इट्स पार्क नियर बाय, जो शायद 1 या 2 स्ट्रीट से ज़्यादा ना हो। तो ऑब्वियसली दैट इज़ समथिंग विच इज़ अ वेरी प्रीमियम थिंग, और जब ये चीज़ें बन के सामने आएंगी एंड पीपल आर गोइंग टू सी, आई थिंक आई कैन एक्चुअली विजुअलाइज दैट इट विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव. Ripe for investment, right? It's very ripe for investment in a sense कि प्राइसेस जो है 2016 से जो है वो थोड़ी सी आज की तारीख में हमारे पास 5 से 6 मिलियन कम है, प्लस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, काफ़ी सारे घर बन चुके हैं, और एक सर्टन लेवल ऑफ घर जो आप समझें कि यू नो जस्ट फॉर द कैटलिस्ट टू ब्रेक आउट, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं. सो पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 घर बने हुए या 5 घर बने हुए, वहाँ पे अब डजन्स की तादाद में घर जो हैं, वो दर्जनों की तादाद में घर जो हैं वो ऑलरेडी शुरू थे. लोग यू ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, डब्ल्यू ब्लॉक में, टी ब्लॉक में अपने घर बना रहे हैं, और बना रहे थे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट थिंग्स वर गोइंग ऑन. जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स थी, जेन्युइन डेवलपमेंट थी. सो उस काम के लिए इस स्टेज के ऊपर इट वाज ऑलरेडी राइप कि अगर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए. लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जनरली कि जनाब इधर फेज 8 के अंदर प्राइसेस इन टाइम्स टू कम आगे बढ़ेंगी, एंड देन केम इन कोरोना, एंड देन केम इन ऑल दिस कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज, एंड अगेन वो सारी कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज की भी स्ट्रेंथ थी, वो सारी डेवलप्ड एरियाज डेवलप फेजेस के ऊपर चली थी. सो ऑब्वियसली ऑल दिस थिंग्स आर गोइंग टू मैच अप, एंड मेरा ख्याल है कि फेज 8 को प्राइसेस को ऊपर ले जाने में इसमें मदद करेंगे. Second last point on the list is which the price is just right. Because प्लॉट अगर आप फेयर कंपैरिजन में जाएं फेज 6 के साथ, तो फेज 6 में एच ब्लॉक पे, जे ब्लॉक के अंदर प्लॉट जो है 3-3.25 करोड़ रुपए के ऊपर मिल रहा है. सी ब्लॉक के अंदर 290 का मिल रहा है. बट कंपैरेटिवली फेज 8 ऑल द बेटर लोकेशन, चीज़ें सारा कुछ है, लेकिन चूंकि स्लो डेवलपमेंट है, घर अभी उतना से नहीं बने, तो यहाँ पे प्लॉट की प्राइस जो है वो तकरीबन 4 से लेके 6-7 मिलियन तक कम है. और यही प्राइस जो है वो बेसिकली ये 2016-17 के बाद जो है नीचे आई थी. तो मेरे ख्याल के अंदर कि इस फेज़ के अंदर ये पोटेंशियल है कि ये जो 4 से 6 मिलियन 7 मिलियन जो इसके अंदर प्राइसेस कम है, ये इसको वापस गेन बैक करेगा. एंड विद दिस कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ये जो प्रॉपर इसने गेन करना है, इसमें से काफ़ी हद तक ये 60-70-80% गेन ये शायद ये नवंबर-दिसंबर से पहले कर ले. So I think that is a kind of a thing which is, which can happen in phase 8. And if you, especially 3.5 लाख रुपए की, 4.25 लाख रुपए की अब आपकी ट्रांसफ़र है, तो obviously it is a good deal to go and invest and to find out. Similarly, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स मार्केट पल्स. जनरली होता ये है कि जनाब हमारी जो मार्केट है इट्स मोर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स रादर देन समटाइम्स लॉजिक एंड डाटा. बट दिस टाइम वन सेंटिमेंट्स एंड लॉजिक एंड डाटा आर ऑल पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन डेफिनेट आंसर, मेरा ख्याल है, तो उसमें वो आर्गूमेंट्स फिर ख़त्म हो जाते हैं. मार्केट पल्स भी यही कह रही है कि फेज़ 8 की फेवर में जनरली, और पीपल आर सजेस्टिंग कि फेज़ 8 स्पेशली आफ्टर कंस्ट्रक्शन रिलीफ पैकेज इज गोइंग टू लीड द चार्ज और इन रियल स्टेट, एंड बेसिकली इसकी वजह से इनडायरेक्टली बाकी जगहों के ऊपर भी पुश आएगा. फेज 8 इन जनरल इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट टू मेक योर हाउस. फेज 8 इज़ वेरी गुड इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट जस्ट इन अ प्लॉट, डजंट मैटर इफ़ यू हैव वाइट मनी. And phase 8 is very good if you want to even be a builder. However, for builders, I will suggest कि आप घर 30 दिसंबर से पहले शुरू करें और इसको ख़त्म जो है वो सेकंड हाफ सितंबर से पहले करें 2022 में. प्रॉबली 1 से 1.5 साल के, 2-2.5 साल के टाइम पीरियड के अंदर एक तो प्राइसेस, कैपिटल गेन्स अच्छे हो चुके होंगे. दूसरा जो है वो जो घर आप तैयार करेंगे वो पॉसिबली ज़्यादा बेहतर बेनिफिट दे के जाएगा, क्योंकि मार्केट और इकोनॉमीज़ भी जो है दुनिया की वो वापस अपने क्राइसिस से रिबाउंड कर रही होंगी. सो गाइस, दैट इज़ ऑल, एंड इंशाल्लाह ताला टॉक टू यू अगेन सून. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.